आहूजा को अपना रोल मॉडल मानते हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर से चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये यूं ही नहीं है, कहते हैं ना आग होती है तभी धुआं उठता है। सुनीता और गोविंदा के तलाक की अफवाहें सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो गोविंदा और सुनीता ही बेहतर जानते और बता सकते हैं। हालांकि गोविंदा जब भी मुश्किलों में रहे हों, सुनीता ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है। जब गोविंदा को गोली लगी थी तब भी सुनीता अस्पताल में साए की तरह उनके साथ में खड़ी हुई थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इस खबर के साथ ही कई सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल खड़े हुए कि आखिर घर में गोविंदा को गोली कैसे लग गई? गोली किसने चलाई? हादसा हुआ या साजिश? जिसका जवाब अस्पताल में भर्ती गोविंदा ने खुद एक मैसेज के जरिए दिया था। गोविंदा ने बताया था कि उनकी लाइसेंसी बंदूक से गोली चली थी। उनकी खुद की गलती से यह हादसा हुआ था। अचानक ही बंदूक उनसे नीचे गिरी और गोली चल गई। गोली गोविंदा के पैर में लगी थी। इस पूरी घटना के दौरान एक्टर के साथ सिर्फ एक शख्स मौजूद था, जिसने उनके साथ हुए इस हादसे को देखा। वो था गोविंदा का नौकर। न घर पर गोविंदा की पत्नी सुनीता थी, न ही गोविंदा के बच्चे। हादसे से पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता कोलकाता जा चुकी थी। ऐसे में वो इस मामले से बिल्कुल अनजान थी। हालांकि जैसे ही सुनीता को खबर मिली, वो तत्काल मुंबई के अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर से गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। जब तक गोविंदा को डिस्चार्ज नहीं किया गया, तब तक साई की तरह वो गोविंदा के साथ अस्पताल में ही रही और समय समय पर गोविंदा के फैंस को हेल्थ के बारे में बताती रही। आशीर्वाद से सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनके तो बहुत फैन फॉलोइंग है हर जगह, तो सब मंदिरों में हर जगह पूजा, दरगाह में, मंदिर में, हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है। सबकी आशीर्वाद से सर का तबीयत एकदम ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी फैंस लोगों को, आप लोग पैनिक मत होइए, सर एकदम ठीक है। कुछ महीने बाद फिर सर डांस वांस करने लगेंगे। सुनीता अस्पताल में गोविंदा की देखभाल करती रही, बॉलीवुड के राजा बाबू का हौसला बढ़ाती रही। इसका नतीजा था कि अस्पताल में 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद गोविंदा को डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो अपने फैंस, परिवार और अपने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया। मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ। हर वो व्यक्ति विशेष जितने भी हैं, जहाँ जहाँ बड़े बुजुर्ग, सब लोगों का, और खास तौर पे वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। गोविंदा फिट है, लेकिन अब उन्हें और उनकी पत्नी सुनीता को लेकर जो खबरें तैर रही हैं, उससे गोविंदा के फैंस मायूस हैं। लेकिन सवाल है कि गोविंदा और सुनीता की जिंदगी में आए बवंडर का सच क्या है? क्या वाकई गोविंदा और सुनीता अलग होने जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। खबरें एक बार फिर से अब इस तरह से जोर पकड़ रही हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए एक्ट्रेस लेस्ली त्रिपाठी जुड़ गई हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। लेस्ली, चूंकि 6 महीने पहले भी गोविंदा और सुनीता के डिवोर्स की खबरें उड़ी थी, हालांकि तब सुनीता ने सामने आकर ये बताया था कि ऐसा हो नहीं सकता, गोविंदा और मुझे कोई अलग कर नहीं सकता, धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जिस तरह की खबरें रहीं वो धीरे धीरे दबती चली गई। अब एक बार फिर से खबर सामने आ रही है। आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई सच्चाई हो सकती है क्या, या फिर कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं? हाय मैम, मुझे तो लग रहा है कि ये अफवाह किसी ने फैलाया है। आई रियली होप कि अफवाह हो, क्योंकि जैसे अगर हम सुनीता जी की बात सुने, और उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि कोई माइका लाल उन्हें बिल्कुल अलग नहीं कर सकता, तो आई थिंक कोई उनको मे बी सेपरेट करना चाहते हैं। आई थिंक बट लोग जो है, आई थिंक इंडिया के लोग, गोविंदा जी के जो फैंस हैं, अभी सुनीता जी के जो व्लॉग्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, उनको एवरीबडी लव्स दिस फैमिली। आई थिंक किसी की बुरी नजर लगी है, बट आई थिंक ये फैमिली टूट नहीं सकता है, एंड आई रियली विश कि ये सच नहीं है। अच्छा,
आपको लगता नहीं कि इन सब बातों को हवा देने का काम कहीं ना कहीं हो सकता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सुनीता आहूजा के जरिए हो गया है? क्योंकि मैंने भी कुछ इंटरव्यूज और उनकी क्लिपिंग्स देखी हैं। सुनीता बताती है पिछले कुछ साल से वो अपना बर्थडे अलग मना रही हैं, गोविंदा अलग अपने लाइफस्टाइल में बिजी रहते हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो पिछले कुछ साल से वो अपना बर्थडे अकेले मनाती हैं। वो ये भी बताती हैं कि सामने वाले बंगले में गोविंदा अलग रहते हैं, वो बच्चों के साथ में रहती हैं। जब पेपराजी या मीडिया उनसे पूछते हैं कि मैम सर कहाँ है, तो वो ऐसे मुंह पर जैसे मुंह बंद करने के लिए या जिप आउट करते हैं, इस तरह से वो इशारा कर देती हैं। तो इन सब बातों को क्या समझें? रचना जी, आई फील कि देखिए रिलेशनशिप्स में कभी कभी चीजें होते रहते हैं। इवन फ्रेंडशिप में भी आप देख सकते हैं, शादी में भी तो ऑब्वियसली होता होगा कि कुछ दिनों के लिए मे बी मिलके दिख नहीं रहे हैं, बट डजंट मीन कि दे आर सेपरेटेड। लोग चाहते हैं कि कुछ लोग मे बी चाहते हैं कि इनका डिवोर्स हो जाए, इसीलिए बार बार ये न्यूज आ रही है। एंड आई थिंक इसीलिए सुनीता जी आई है, अभी व्लॉग्स बना रही है, यूट्यूब पे आ गई है, खुद से अपना स्टोरी बोलना चाहती है। बिकॉज उनका ये कहना है कि बहुत सारे देयर आर सम पीपल जो कि उनके बारे में गलत अफवाहें स्प्रेड कर रही है। और ये स्टार्स के साथ काफी बार होता है कि अगर वो मिलके नहीं दिखते हैं, अपीयरेंसेस नहीं हो पा रहे, तो उनको लगता है कि ये उनका टूट गया। तो आई थिंक लोगों को मजा आता है कि जो इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री में सबके रिश्ते टूट जाए तो लोगों को एक मजा आता है कि चलो ठीक है, डिवोर्स अभी कॉमन हो गया है, बड़े बड़े स्टार्स भी नहीं टिक पा रहे। तो कॉमन मैन को भी, कुछ कुछ लोगों को मजा आता है कि चलो ठीक है, हम क्या झेलेंगे अपने हस्बैंड वाइफ को। एक बड़े बड़े स्टार्स भी 38 ईयर्स के बाद नहीं झेल पा रहे। तो आई थिंक ये एक स्टोरी कोई बनाना चाहता है, बट इनसाइड मुझे लगता है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि जहां पर आग होती है वहीं पर थोड़ा धुआं उठता है। ऐसा तो नहीं है कि हर कपल के लिए ऐसा आ रहा है, और बार बार आना मतलब ये एक बार नहीं हुआ ना, बार बार हो रहा है। इट मीन्स कुछ होगा। मुंबई की बांद्रा कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, ये वकील ने बताया, और गोविंदा वहां पर नहीं पहुंचे, सुनीता जरूर पहुंची थी। ये भी बताया गया कि रिश्ते में कुछ खटपट थी जिसे ठीक किया जा रहा है विद टाइम। मैम रचना जी, आपको ये पता है कि रिलेशनशिप्स में तो थोड़ी थोड़ी बहुत खटास आती रहती है, और उसको भी काउंसलिंग से ठीक किया जाता है। एंड ये जो सेलिब्रिटी कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी सी भी नोकझोंक हो जाए तो उस पे बवाल हो जाता है, लोगों को लगता है इनका पूरा खत्म हो गया, दी एंड हो गया है। बट आई फील कि दिस इज जस्ट अ मोमेंट। इनके फैमिली में शायद हस्बैंड वाइफ में कुछ देखिए, अक्टूबर में हाल ही में कुछ साल कुछ महीने पहले ही गोविंदा जी का तबियत खराब था। तो आई थिंक समवेयर ही मस्ट बी इन अ मेंटल डिस्ट्रेस। और हो सकता है कि ये जो मोमेंट्स अभी वो बाहर कितना अपीयरेंसेस किए मुझे पता नहीं है अभी फिलहाल आफ्टर हिज इंजरी। तो आई थिंक ये जो कुछ लोग आई थिंक इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसका एक बड़ा इश्यू बना रहे हैं। जैसे आपने बोला बांद्रा कोर्ट में मैटर आ गई है, बट आई रियली होप कि ये रिकंसिलिएशन हो जाए, क्योंकि कपल्स में होता रहता है, बात डिवोर्स तक जाती है, फिर समझौता हो जाता है एंड हैप्पीली लिव आफ्टर करते हैं लोग, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो लेट्स होप कि दिस इज जस्ट वन अमंग दोस फैमिलीज जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक हुआ है। और अच्छा, थोड़ा नॉर्मल लाइफ में जो आम लोग हैं वो फिर भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज के साथ तो हमने देखा है 30-30 साल बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। 38 इयर्स तो इनकी शादी को भी हो गए, तो लोग इसलिए भी ज्यादा हैरान है कि भाई 38 साल बाद क्या अब डिवोर्स होगा? बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का करियर देखना है, बच्चों की शादी देखनी है, उनकी आगे का फ्यूचर देखना है। एक ये भी रीजन होता है कि बच्चों की वजह से भी कई बार जो दो लोग हैं वो साथ में रह जाते हैं। ये मैं वैसे भी कह रही हूँ, सेलिब्रिटीज हो या फिर आम लोग हों, लेकिन सेलिब्रिटीज थोड़ा सा डेयरिंग इस मामले में होते हैं कि दशकों बाद भी अपने शादी को तोड़ देते हैं। ये हमने देखा है इससे पहले, AR रहमान का केस देख लीजिए। जी, ये भी बात सही है कि कुछ लोग आई थिंक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आई थिंक दे गिव अप कर लेते हैं, और बाद में कुछ कपल्स ऐसे हैं कि दे स्टे फ्रेंड्स। एंड आई फील यहाँ पे ये बॉन्ड जो है लगता है ये आग को क्रॉस कर लेंगे, ये अग्नि परीक्षा पास कर लेंगे। एंड आई थिंक सुनीता जी एंड गोविंदा जी रिकंसाइल करेंगे। उनके बच्चे जो है, जैसे आपने बात किया, उनके बच्चों का करियर भी लॉन्च होना है, बहुत कुछ बाकी है। आई थिंक गोविंदा जी ऐसे नहीं छोड़ेंगे अपने फैमिली को। आई थिंक वी लव हिम बिकॉज इज अ फैमिली मैन, और उनके बच्चे भी टैलेंटेड एंड उनका अभी हुनर देखना बाकी है। वो ऑडियंसेस अभी जैसे आई थिंक वो ऐसे नहीं जाने देंगे। अभी रिकंसिलिएशन होगा, आई थिंक जो भी होगा कुछ होगा, आई थिंक इंडस्ट्री में लोग उनको हेल्प करेंगे कि आप दोनों ये रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि देखिए ऑडियंसेस
फैंस बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गोविंदा जी का डिवोर्स हो सुनीता जी से। ये जोड़ी लोगों को बहुत पसंद है। आई थिंक अभी नेक्स्ट ये देखना बाकी है, मे बी यूट्यूब में हो सकता है कि दोनों मिलके भी आ जाए, एंड दैट विल बी द मोस्ट वॉच्ड वीडियो इन द वर्ल्ड। अच्छा, इस तरह के केसेस में चुप्पी साध लेना, मतलब अगर आपके बीच कुछ खटपट है या फिर वो चर्चाओं में बना हुआ है, अफवाह है या न्यूज़ में जिस भी तरह से उस बात की चर्चा हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि चाहे वो सेलिब्रिटीज़ ही हैं, सामने आना चाहिए, ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है या फिर ऐसा है, कुछ बताना चाहिए? हाँ, आई थिंक मुझे लग रहा है हमें 1-2 दिन का वेट करना है। मुझे लगता है सुनीता जी मोस्ट लाइकली एक वीडियो में आके अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के जरिए से कुछ ना कुछ बोलेंगी ही। जैसे आपने कहा, चुप्पी रखने से मैटर बढ़ जाता है और लोगों का क्यूरियोसिटी हो जाता है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों हमें आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे। और कुछ कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं कि वो बताते ही नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ था, जैसे ऐश्वर्या मैटर जो था, अभिषेक ऐश्वर्या मैटर में किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, तो वो मैटर ऐसे बढ़ता ही गया था। तो लोग हमेशा गेस करते रहे क्या उनका डिवोर्स हो गया है या क्या हुआ है। तो वैसे यहाँ पे भी आई होप कि समबडी स्पीक्स अप कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज फाइन। आई थिंक वी वांट दैट इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि सुनीता आहूजा जो उनका व्यक्तित्व भी है, उनकी पर्सनालिटी भी है कि वो अगर कुछ भी बोलना चाहेंगी तो वो बोल देंगी, वो सोचेंगी नहीं। तो इंतज़ार कर लेते हैं एक बार फिर से। डिवोर्स की खबरें जब चल रही हैं तो वो क्या बोलती हैं, क्या नहीं बोलती हैं, या चुप रह जाती हैं क्या? बहुत शुक्रिया आपका लेस्ली, न्यूज़ इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। अब गोविंदा और सुनीता के डिवोर्स को लेकर तो चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन इससे पहले जब करियर में वो एक्टिव थे, फिल्में आ रही थी, उनकी एक्टिंग या फिर उनका डांस, अलग अलग वजहों से गोविंदा सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर भी वो अलग अलग तरीके से चर्चाओं में रहे हैं। अभी फिल्मी करियर में तो एक्टिव नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। गोविंदा को लेकर, उनके फिल्मी करियर को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सुचित्रा मेरी सहयोगी की एक रिपोर्ट है, देखिए। यूं तो 90 के दशक में बॉलीवुड पर कई एक्टर और एक्ट्रेस ने राज किया, लेकिन गोविंदा की बात ही निराली थी। गोविंदा की चर्चा आज भी जब होती है तो लोगों के जहन में उनकी कॉमेडी, उनका अलग अंदाज छा जाता है। क्योंकि हमने देखा है गोविंदा ने जब से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है तब से बॉलीवुड पर उनका अलग ही बोलबाला रहा है। गोविंदा के बाद कितने हीरो आए, कितने गए, कितने एक्ट्रेस ने बॉलीवुड पर राज किया, लेकिन गोविंदा का तोड़ आज भी किसी के पास नहीं है। क्योंकि गोविंदा के पास एक अलग ही अंदाज था, गोविंदा के पास अलग ही कॉमेडी थी, गोविंदा का अलग ही डांस था। गोविंदा को जब हम डांस करते हुए देखते थे तो बैठे बैठे लोग थिरकने लगते थे। गोविंदा ने एक के बाद एक कई ऐसी हिट फिल्में दी जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा कर रख दिया। अगर हम बात करें दूल्हे राजा की, कूली नंबर 1 की, साजन चले ससुराल की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये ऐसी फिल्में थी जिसने लोगों को हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर दिया था। लेकिन गोविंदा की इन तमाम फिल्मों के बाद गोविंदा की एक फिल्म आती है स्वर्ग, जिसके बाद से गोविंदा को लेकर जो परसेप्शन था कि गोविंदा सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही कर सकते हैं, ये परसेप्शन पूरी तरीके से बदल गया। क्योंकि स्वर्ग फुल ऑफ इमोशन वाली मूवी थी। गोविंदा के इस मूवी आने के बाद से गोविंदा को और बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी। 90 के दशक में जहां गोविंदा करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित के साथ फिल्में कर रहे थे, इसके बाद गोविंदा जब आज के जनरेशन में आए तब उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ, सलमान खान के साथ मिलकर भी मूवीज की। लेकिन इन मूवीज के बीच एक बात जो कंफर्म थी वो है गोविंदा का अंदाज। क्योंकि लोग पिक्चर अगर देखने जाते थे तो उनके लिए इतना ही काफ़ी होता था कि इस पिक्चर का हीरो गोविंदा है। आज भी ये चीज़ें हम देखते हैं जब गोविंदा किसी कॉमेडी शो में आते हैं या फिर किसी डांस शो में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो गोविंदा के नाम से ही महज वहाँ पर पब्लिक की भीड़ लग जाती है। अगर गोविंदा कहीं आमतौर पर भी पहुँचते हैं तो वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोविंदा की एक झलक पाना चाहते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से गोविंदा ने बॉलीवुड पर अपनी एक छाप छोड़ी है। हालांकि कई सालों से गोविंदा इस वक्त बॉलीवुड से और स्क्रीन से दूर हैं, लेकिन एक बार फिर से गोविंदा वापसी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जल्द ही उनकी वापसी भी हो सकती है, इसको लेकर भी अटकलें अब तेज हो गई हैं। सुनीता और गोविंदा साथ में रहेंगे, डिवोर्स की खबरों में क्या सच्चाई है, ये र्यूमर्स एक बार फिर से क्यों उड़ रहे हैं, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। इंतजार रहेगा दोनों में से कोई तो एक आए जो बताए कि आखिर सच्चाई है क्या और कहीं ये रिश्ता टूटने तो नहीं वाला। जो अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक। आधी